यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मात्र 40 से 45 दिन। लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन का बचता है तो बस एक यही चीज दिमाग में आ रही है कि पेपर टू पहले नहीं कर पाए थे तो इस 40 से 45 दिनों में पेपर टू को अच्छा कर लेते हैं सो दैट एग्जामिनेशन में पेपर टू में से ज्यादा क्वेश्चन ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हमारा हो जाएगा। पर शायद आप लोगों की ये अप्रोच जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे गलत होने वाली है। अगर हमें लगता है कि ओनली पेपर टू को स्ट्रॉन्ग करके आप सभी का जेआरएफ क्रैक हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिथ और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन और कंडीशन आपने अपने दिमाग के अंदर बैठा ली। लेट मी टेल यू वन थिंग। पेपर वन आप सभी का एक गेम चेंजर है। पेपर टू की जब हम लोग बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जो चीजें हम लोग क्लास 11 से हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पर अगर हमें लगता है कि केवल और केवल 6 महीने की तैयारी में या जो एनटीए ने हमें सिलेबस बताया है उन सारे टॉपिक्स को भी अगर हम लोग करते हैं तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है पेपर टू का कवर हो जाएगा। पर आप सभी को यहाँ पे एक और चीज जानना जरूरी है कि पेपर टू में जब क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं हर साल कुछ ना कुछ यानी कि 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं होते। थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि 8 से 10 क्वेश्चंस नए आपको नए टॉपिक्स में से देखने को मिलने वाले हैं। तो मान लिया 10 क्वेश्चन अगर आपके नए आते हैं तो 90 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। और उन 90 में से भी कुछ क्वेश्चन में ऐसी श्योरिटी आप सभी को नहीं मिलेगी जिनके आंसर जो है आप सभी को बन पाएंगे, यानी कि डाउटफुल सिचुएशन में आएगा। अब जब डाउटफुल क्वेश्चंस हमारे पास है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी सही और गलत क्वेश्चन की होने की दोनों है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बचाने वाला है आपका पेपर वन। इसको और अच्छे से हम लोग जो है समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके अपना जो पेपर टू है उसकी कट ऑफ जाती है 220। 220 कट ऑफ का मतलब यहाँ पे है कि 110 क्वेश्चंस आपको 150 में से पेपर वन और पेपर टू दोनों में मिला के आप सभी को सही करने हैं। अब मान लीजिए पेपर वन में आप सभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस कहीं सही हो पाते हैं, लेट्स से आप 20-25 क्वेश्चन जो है सही करते हैं क्योंकि पेपर वन जो है कहीं ना कहीं आप सभी ने सही से नहीं पढ़ा। पर पेपर टू में आपके जो है 70 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 70 क्वेश्चन सही होना पर फिर भी अभी भी अब हमें 110 क्वेश्चन जो है सही करने। तो 70 क्वेश्चन अगर आपके पेपर टू में सही हो रहे हैं, अभी भी आप सभी को 40 क्वेश्चन जो है अपने पेपर वन में सही यहाँ पे करने पड़ेंगे। पर आपके तो 20 से 25 पेपर वन में सही हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है प्रॉब्लम आप सभी को होने वाला है। एग्जामिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है या मैं एग्जामिनेशन लेवल की बात करूं तो 3 लेवल हमें देखने को मेजरली मिलते हैं। लो लेवल, मॉडरेट लेवल और टिपिकल या जिसको डिफिकल्ट लेवल आप सभी बोलते हो। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन लो या मॉडरेट लेवल की आप सभी रखते हैं या आप सभी का जो एग्जामिनेशन है अगर आप सभी का मॉडरेट लेवल तक होता है, तो ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि जो मॉडरेट लेवल वाला एग्जामिनेशन है वो आपको पीएचडी या नेट ही कहीं ना कहीं करवाएगा। जो डिफिकल्टी वाले आपके क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं जो है जेआरएफ पे आप सभी को लेके जाते हैं। अगर आप में से कोई प्रीवियसली एग्जामिनेशन दे चुका है तो आप सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। तो फिर जो नेट और जेआरएफ का अगर हमारा जो गैप है वो किस तरीके से फिर आप सभी का हो पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं आप सभी का फिल करता है आपका पेपर वन। पेपर वन में श्योरिटी कहीं ना कहीं जो है हमें देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पेपर टू हमारा बहुत ज्यादा वास्ट कहीं ना कहीं पे हो जाता है। तो जो वास्ट चीज में श्योरिटी हमारे पास नहीं है कहाँ से पूछा जाएगा। पर पेपर वन में कुछ ऐसी यूनिट्स हमारे पास है जहाँ पे डेफिनेटली जो है श्योरिटी मिलती है। और आपका जो नेट और जेआरएफ का जो गैप है जो आप सभी का मॉडरेट से डिफिकल्टी वाला गैप है, आप उसको अपने पेपर वन को पूरा करके कहीं ना कहीं उस गैप को फिल कर सकते हैं। अब इस गैप को फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेपर वन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से मैं बोलता हुआ रहा हूँ आप सभी का गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो आप सभी को अपनी 10 यूनिट में से वो जो यूनिट्स आपकी स्ट्रांग है उनको कहीं ना कहीं जो है एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कुछ श्योरिटी वाली हमारी यूनिट्स है जहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे पहली यूनिट हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे कॉन्सेप्ट आप सभी को समझने हैं। नंबर की क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो चेंज हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट आप सभी के सेम रहने वाले हैं। सेम हमारे पास होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। ये चारों के चारों जो यूनिट्स हैं डेफिनेटली बम्पर कहीं ना कहीं मार्क्स जो है आप सभी को दिला सकती है। थोड़ा सा एफर्ट्स हमें लगाना है, इन इनपुट थोड़ा सा हमारा होगा और जो आउटपुट आप सभी को मिलने वाला है बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। इसके बाद हमारे पास यूनिट आती है आईसीटी रिसर्च। आईसीटी और रिसर्च में अगर थोड़ी बहुत भी आप मेहनत करते हैं, सर्टेन हमारे टॉपिक्स हैं रिसर्च में, सैम्पलिंग हो गया, टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया,
एक दो न्यूमेरिकल जो है कहीं न कहीं अभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अगर कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो आप सभी ये चीज़ जो अपने पेपर 2 में पढ़ते हो, तो यहाँ पे एक और जो है बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सेग्रीगेशन हम लोग कर पाते हैं हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का। जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग देख लेते हैं, लेट्स से एक जनरल सेंस में भी अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, या पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप लोग सॉल्व करते हो, तो यहाँ से जो है ये पर्टिकुलर गैप आप सभी फिल कर पाएंगे। 2 यूनिट कहीं न कहीं अभी भी हमारे पास बच जाती है, पीडी एंड हायर एजुकेशन। अब जब मैं पीडी और हायर एजुकेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत कुछ जो है कहीं न कहीं हमारे पास पढ़ने के लिए होता है। जहाँ पे पीडी स्पेसिफिकली बात करें तो साइंस भी थोड़ा बहुत आप सभी के पास है, ज्योग्राफी उसमें थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया जाता है। और अगर मैं कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो दोनों ही यूनिट जो है कहीं न कहीं हमारी वीक होती हैं। तो अब इन 8 यूनिट तो हमने कर लिया है, बाकी की जो 2 यूनिट हमारे पास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पीडी और एचई, उसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, छोड़ के जाना कुछ भी नहीं है। पीडी और एचई 2 यूनिट्स का आपको आखिरी के या जो लास्ट के 10 साल आपके पास है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आप सभी को करके जाने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में देखा गया है कि जो पीवाईक्यू के टॉपिक आप सभी के पास होते हैं, कुछ सर्टेन टॉपिक्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, वही-वही चीजें जो है बार-बार आप सभी की रिपीट होती है। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर इस अप्रोच को आप सभी फॉलो करते हैं अपने एग्जामिनेशन में, पीडी और एचई के लिए, तो यस डेफिनेटली आप सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो गैप आप सभी का 20 से 25 नंबर का पेपर 1 में था, जिसको आपको 40 टू 45 करना है, तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करके कहीं न कहीं आप सभी जो है अपने गैप को फ़िल कर पाएँगे। और अगर पेपर 2 में आप सभी का जो एग्जामिनेशन में कम क्वेश्चन जो है सही हो रहे थे, वहाँ से जो है एटलीस्ट पेपर 1 से आप कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कहीं न कहीं पेपर 1 आप सभी का एक गेम चेंजर जो है साबित होता है। तो अगर लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप ओनली पेपर 2 को टाइम दे रहे हैं, या ऑन दी अदर हैंड मैं अगर बात करूँ ओनली पेपर 1 को ही टाइम दे रहे हैं, तो भी यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें जो है अलग हो जाती है। तो बस कहना मेरा बस इतना सा है कि आप सभी जो है बैलेंस बना के रखें इतने 40 दिनों में। ना पेपर 2 को हाथ से जाने दें, ना पेपर 1 को हाथ से जाने दें। क्योंकि एक बात आप सभी को ध्यान में रखना है कि पेपर जो है आप सभी का एक साथ होने वाला है। एक बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि जो कट ऑफ आप सभी की आएगी, वो भी दोनों की मिला के होगी। और एक बात आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो रिजल्ट आप सभी का देखने को मिलेगा, वो भी दोनों के बेसिस पे ही आप सभी को मिलने वाला है। तो यस, टारगेट बनाइए कि कितना जो है आपका पेपर 2 का कट ऑफ जा रहा है, पेपर 1 में कितना आपको अचीव करना है, पेपर 2 में आपको कितना अचीव करना है। और इस तरीके से कहीं न कहीं जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है आइडिया लगा पाएँगे कि कितना जो है आप सभी को अपने इन 40 से 45 दिनों में मेहनत करने की ज़रूरत है। और लास्ट में जो है हमें देना है मॉक टेस्ट। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी जो है मॉक टेस्ट में एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 का हर संडे को जो है फ्री मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लगाया जाता है। और साथ में किसी भी पेपर 2 में एनरोल कराने के लिए आप सभी जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि पेपर 1 की तैयारी आप सभी की किस तरीके से चल रही है, और जेआरएफ अड्डा किस तरीके से हेल्प कर सकता है आप सभी की अपने पेपर 1 की तैयारी में। धन्यवाद।